Hello friends, welcome to my YouTube channels and today I am going to discuss about the vegetative reproductions. Vegetative reproductions क्या होता है कि जब प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट जैसे कि लीव्स, स्टेम, रूट्स, मॉडिफाइड बर्ड्स, जब इससे न्यू प्लांट प्रोड्यूस होता है तो उसको कहते हैं इस प्रोसेस को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस। मींस प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि इसमें शॉर्ट टाइम में, मिनिमम टाइम में हम लोग लार्ज नंबर ऑफ एन प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, सो शॉर्ट टाइम में मिनिमम लार्ज नंबर ऑफ एन प्लांट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं और इसके किसी भी पार्ट से, प्लांट के किसी भी पार्ट से न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स के होते हैं, दो तरीके से होते हैं। एक नेचुरली होता है, दूसरा आर्टिफिशियली होता है। नेचुरली में क्या है, ये रूट से होता है, लीव्स से होता है, मॉडिफाइड बर्ड से होता है और स्टेम से होता है। रूट्स में क्या है, एडवेंटिजियस बर्ड्स जो प्रेजेंट होगा एडवेंटिजियस रूट से उससे और जो बर्ड्स ऑन नॉर्मल रूट से उससे। लीव्स में इंटैक्ट लीव एंड फॉलन इंजर्ड लीव। इंटैक्ट लीव्स मतलब लीव्स जो प्लांट से जुड़ा हुआ है उसको इंटैक्ट लीव्स, एंड फॉलन या वैसा लीव जो ग्राउंड पे गिर गया है या इंजर्ड लीव है, फॉलन लीव है, उससे भी न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है। मॉडिफाइड बर्ड्स कहते हैं जो प्लांट का आउटग्रोथ होता है स्ट्रक्चर, उसको कहते हैं बर्ड्स। तो बर्ड्स भी क्या होता है, मॉडिफाइड करके एक न्यू फॉर्मेशन कर लेता है, तो उससे भी प्लांट का फॉर्मेशन होता है। जैसे इसमें क्या है, बुलबिल्स एंड च्यूरियॉन्स एंड स्टेम। स्टेम जो होता है अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम मतलब ग्राउंड के अंदर जो स्टेम होगा, अंडरग्राउंड स्टेम्स, उससे भी प्रोड्यूस होता है। उसके 4 स्ट्रक्चर है, वो हम डिस्कस करेंगे। एंड एरियल स्टेम जो आपका एयर में प्रेजेंट है, एंड सब एरियल मतलब एरियल और ग्राउंड दोनों से कांटेक्ट में रहता है, उसको कहते हैं सब एरियल। तो सबसे पहले क्या है कि प्लांट जो है नेचुरली, अभी हम पहले नेचुरली की बात करेंगे, फिर हम आर्टिफिशियल पर डिस्कस करेंगे। तो रूट्स से कैसे प्लांट प्रोड्यूस होता है, कैसे फॉर्म होता है। तो सबसे पहले क्या है, एडवेंटिजियस रूट। एडवेंटिजियस रूट्स मतलब क्या होता है, ओके। फर्स्ट इज एडवेंटिजियस रूट्स। एडवेंटिजियस रूट्स, तो ये जो रूट्स होता है, एडवेंटिजियस रूट्स जो होता है, वो मेनली जो ओरिजिनेशन होता है, उसका जो ओरिजिनेट होता है वो मेनली रूट से ओरिजिनेट नहीं होता है, बल्कि प्लांट के दूसरे ऑर्गन से ओरिजिनेट होता है। जैसे कि लीफ से, स्टेम से, इनसे जब रूट्स वैसा डेवलप्ड होता है उसको एडवेंटिजियस रूट्स कहते हैं। जैसे कि ये स्टेम है, ओके, एंड ये लीफ है। तो यहाँ क्या होता है, जैसे कि और यहाँ पर ये रूट्स जो है डेवलप करता है, तो इसको कहते हैं एडवेंटिजियस, इसको कहते हैं एडवेंटिजियस रूट्स, ओके। एंड इस एडवेंटिजियस रूट्स पे बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। इस बर्ड्स को कहते हैं स्लीव्स। बर्ड्स को क्या कहते हैं, स्लीव्स। एंड इस स्लीव से क्या होता है, न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है, ओके। सो एडवेंटिजियस रूट उस रूट को कहते हैं जिसका ओरिजिन जो है मेन रूट से नहीं बल्कि प्लांट के अदर पार्ट से, जैसे लीफ से, स्टेम से हो, तो उसको कहते हैं एडवेंटिजियस रूट्स, ओके। एडवेंटिजियस रूट्स में जो बर्ड प्रेजेंट होता है उसको क्या कहते हैं, स्लीव्स कहते हैं। और सिर्फ स्लीव से फिर न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है, ओके। सेकेंड क्या है, नॉर्मल रूट्स। नॉर्मल रूट्स, तो जो नॉर्मली जो रूट्स होते हैं, जैसे कि प्लांट ग्राउंड के अंदर जो भी रूट्स होते हैं, ठीक है, जो उसमें जो बर्ड्स होता है, उसमें जो आउटग्रोथ स्ट्रक्चर होता है, ये बर्ड है, ओके। एंड जब इस बर्ड से जब न्यू प्लांट का क्या होता है, इससे भी क्या होता है, न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है, ओके। अब जैसे एडवेंटिजियस रूट्स का जो एग्जांपल है, स्वीट पोटैटो, ये बहुत कॉमन है, सब लोग लगभग जानते हैं इसके बारे में। तो स्वीट पोटैटो इसका एग्जांपल है। इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको एडवेंटिजियस रूट्स दिखेगा। एंड नॉर्मल रूट्स एग्जांपल जैसे गुआवा, ओके। तो ये हो गया रूट से, कैसे रूट से प्रोड्यूस होता है, एडवेंटिजियस रूट से, एंड कैसे नॉर्मल रूट से। अब बात करते हैं लीव्स से। जैसे लीव्स से न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो लीव्स जैसे हो गया, जैसे कि ब्रायोफाइलम लीव्स है, ओके। लीव्स, ये है लीव्स, जैसे ये है, ये है, जैसे कि ये ब्रायोफाइलम लीव्स बना है, ब्रायोफाइलम। इसके मार्जिन पे यहाँ एडवेंटिजियस रूट्स रहता है। ये क्या है, एडवेंटिजियस बर्ड्स होते हैं, एडवेंटिजियस बर्ड्स होते हैं,
इसके मार्जिन पे ब्रायोफाइलम के लीव्स के मार्जिन पे एडवेंटिशियस बर्ड्स होते हैं, और ये एडवेंटिशियस बर्ड्स जो होता है वो ग्रो करता है न्यू प्लांटलेट्स में। इसको कहते हैं प्लांट लेट्स कहते हैं। ओके, तो ये हो गया ब्रायोफाइलम का लीव्स। इसके मार्जिन पे एडवेंटिशियस बर्ड्स होता है और फिर वो एडवेंटिशियस बर्ड्स ग्रो करता है जो प्लांटलेट्स है। तो ये बर्ड, ये वाला फ्लावर, ये जैसे ही फॉल करेगा ग्राउंड पे, अगर ये ग्राउंड पे फॉल करता है, ठीक है, एंड सॉइल के कांटेक्ट में आता है प्लांटलेट्स से, जैसे ही सॉइल के कांटेक्ट में आता है ये क्या करता है, न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करता है। ओके, ब्रायोफाइलम का लीव्स, जो बर्ड्स एडवेंटिशियस बर्ड्स जो प्लांटलेट्स फॉर्म कर रहा है, वो जैसे ही ग्राउंड के कांटेक्ट में, जैसे ही वो ग्राउंड पे फॉल करेगा, तो ये जैसे ही सॉइल के कांटेक्ट में आएगा प्लांटलेट्स न्यू प्लांट का फॉर्म करता है। ओके, ये हो गया लीव्स। एंड लीव्स की बात है अब मॉडिफाइड बर्ड्स। तो मॉडिफाइड बर्ड्स क्या हुआ कि जो बर्ड्स जो आउटग्रोथ होता है, जब वो मॉडिफाइड करके एक न्यू स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, उसको कहते हैं क्या, मॉडिफाइड बर्ड कहते हैं। बर्ड BUDX बर्ड्स, ये दो तरह से है, ये दो तरह के हैं, बुलबिल्स, ओके, एंड दूसरा ट्यूरॉन्स। अब क्या है, ये जो बुलबिल्स होता है, इसमें जो बर्ड्स होते हैं वो लीव्स के एक्सिस पे होते हैं, लीव्स के एक्सिस पे। जैसे कि एग्जाम्पल है इसका पाइन एप्पल, जैसे कि ये पाइन एप्पल है। ओके, ये पाइन एप्पल है ऐसे, और इसका जो ये एक्सिस है, तो इस एक्सिस पे ये बर्ड्स होता है। पाइन एप्पल में अगर आप देखेंगे तो इस एक्सिस पे, लीव्स के एक्सिस पे ये बर्ड्स होता है, और ये जैसे ही ये बर्ड्स कांटेक्ट में आएगा सॉइल के, ग्राउंड पे जैसे ही कांटेक्ट में आएगा ये सॉइल के, ठीक है, ये बर्ड्स है, तो ये क्या फॉर्म करेगा, न्यू प्लांट फॉर्म करेगा। तो बुलबिल्स में क्या हुआ, लीव्स के एक्सिस पे क्या प्रेजेंट होता है, बर्ड्स प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल इसका पाइन एप्पल है, और ये बर्ड्स जैसे ही ग्राउंड में आएगा, सॉइल के कांटेक्ट में ये न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करेगा। और ये कैसा बर्ड्स होता है, इसमें होता है फ्लेसी बर्ड्स होता है। ओके, अब आते हैं ट्यूरॉन्स की बात। तो ये जो बर्ड्स होता है वो होता है सोलन बर्ड्स। सोलन मीन्स क्या हो गया कि फुला हुआ रहता है, इसका बर्ड्स जो होता है वो उसका स्ट्रक्चर फुला हुआ रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि उसमें क्या रहता है, फूड जो है स्टोर रहता है। ओके, तो ट्यूरॉन्स में सोलन बर्ड होता है, एंड जिसमें कि फूड स्टोर रहता है, उस बर्ड के अंदर फूड स्टोर रहता है। ओके, तो ये जैसे ही पेरेंट बॉडी से डिटैच करेगा, पेरेंट बॉडी से ये बर्ड जैसे ही डिटैच करेगा, ये न्यू प्लांट का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। लेकिन क्या होता है इसमें, ये विंटर की सीजन में, विंटर में क्या होता है, ये डोरमेंट स्टेज में रहता है, मतलब वो इस टाइम इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। लेकिन जैसे ही स्प्रिंग आता है, स्प्रिंग सीजन आता है, ये क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, और फिर क्या फॉर्म करता है, न्यू प्लांट फॉर्म करता है। ओके, ट्यूरॉन्स में क्या है कि बर्ड्स क्या होता है, सोलन होता है, क्योंकि उसके अंदर फूड स्टोर होता है, फूड मटेरियल स्टोर होता है, एंड ये पेरेंट बॉडी से जैसे ही डिटैच करेगा, जैसे कि एग्जांपल यहां बनाते हैं, ये है, ठीक है, ये ऐसे रहता है, ये ऐसा बर्ड दिखता है इसमें, ठीक है। तो ये जैसे ही पेरेंट बॉडी से डिटैच करेगा, ये बर्ड जैसे ही पेरेंट बॉडी से डिटैच करेगा, विंटर के सीजन में ये डोरमेंट रहता है, इनएक्टिव रहता है, उस टाइम ये न्यू प्लांट का फॉर्मेशन नहीं करता है। बट जैसे ही स्प्रिंग सीजन आता है, ये न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करता है। ये ज्यादातर जो होता है, ये वाटर प्लांट में, वाटर में जो प्लांट्स पाए जाते हैं उसमें ये ट्यूरॉन्स मिलता है। ओके, नाउ अब हम लोग बात करेंगे, किसकी बात करेंगे हम लोग, रूट्स, सॉरी, स्टेम की। स्टेम कितने तरह के, अंडरग्राउंड स्टेम, एरियल, सब एरियल। तो सबसे पहले हम एरियल की बात करते हैं। एरियल स्टेम में सबसे पहले हम एरियल की बात करते हैं। तो एरियल जो होता है, उसमें इससे जो न्यू प्लांट फॉर्म, मतलब किसी भी सेगमेंट से, ईच सेगमेंट से न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है। जो भी स्टेम हवा में रहता है, एरियल में रहता है, एयर में रहता है, उससे ईच सेगमेंट से न्यू स्टेम फॉर्म करता है।
तो यहाँ पर जैसे कि शुगर केन सबको पता है, सब लोग देखे हैं शुगर केन। तो शुगर केन में क्या होता है, ये है नोड्स, ओके, ये है नोड, यहाँ भी नोड, और इसको कहते हैं इंटरनोड, ओके। अब इस नोड पे बर्ड प्रेजेंट होता है, नोड पे बर्ड प्रेजेंट होता है। तो जो प्लांट का फॉर्मेशन होता है बर्ड से, तो इसका एरिया से, जैसे शुगर केन से अगर हमको न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करना है तो उसमें कम से कम एक बर्ड और एक नोड होना चाहिए, मतलब कम से कम एक नोड होना चाहिए, तभी प्लांट का फॉर्मेशन होगा। तो एक नोड से क्या होता है, न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है शुगर केन में। तो क्या हुआ एरियल में, एरियल में क्या हो गया कि हर नोड पे बर्ड्स प्रेजेंट होता है। एंड शुगर केन में नोड से क्या होता है, अगर हम अगर न्यू प्लांट प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो हर नोड से, ईच नोड से एक न्यू प्लांट फॉर्म होगा। और सेकेंड है अब है अंडरग्राउंड स्टेम एंड सब एरियल। तो अंडरग्राउंड स्टेम मतलब होता है कि अंडरग्राउंड स्टेम जो ग्राउंड के अंदर, अंडरग्राउंड स्टेम में क्या होता है कि अंडरग्राउंड स्टेम में बर्ड्स जो है नोड पे प्रेजेंट होता है, ओके। एंड इसमें 4 स्ट्रक्चर है, राइजोम, कॉर्ड, ट्यूबर एंड बर्ड। तो राइजोम में ये जैसे टर्मिनल बर्ड है टॉप टिप पे, एंड ये नोड्स है, नोड्स पे बर्ड प्रेजेंट होते हैं और उस बर्ड से न्यू प्लांटलेट्स बनता है। जैसे एग्जांपल इसका जिंजर है जो बहुत कॉमन है, सबके घर पे आता है, ओके। कॉर्न में क्या होता है, इसका जो नोड्स होता है वो सर्कुलर नोड्स होता है, एंड इसमें डॉटर कॉर्न होता है। तो डॉटर कॉर्न को अगर आप फिर से लगाते हैं तो फिर से वो एक न्यू आपको कोलाकासिया बनाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा, ओके। एंड थर्ड इज एन ट्यूबर, पोटैटो, इसमें क्या होता है, नोड्स के ऊपर जो बर्ड्स होता है उसको क्या बोलते हैं, आइज, एंड इससे न्यू प्लांटलेट फिर फॉर्म होगा। एंड बल्ब में है एग्जांपल ओनियन और गार्लिक। ओनियन में देखें कि पहले वो कवर्ड होता है, बर्ड्स जो होता है बल्ब के अंदर होता है, मतलब बर्ड्स जो होता है एकदम इंटरनली होता है, पहले उसके चारों साइड क्या होता है, ये स्केल लीव्स होता है, ठीक है, उसके अंदर फिर बर्ड्स होता है, ओके फाइन। नाउ सब एरियल रूट्स को क्या कहते हैं, सब एरियल रूट्स को क्रीपिंग रूट्स भी कहते हैं, क्योंकि ये ग्राउंड में भी टच होता है एंड एयर में भी रहता है, इसको सब एरियल कहते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर जैसे रनर, तो ये जो रनर है ये ग्रीन, नैरो एंड हॉरिजेंटली मतलब बेस से डेवलप्ड होता है, ओके। जैसे एग्जांपल है ग्रास। तो अगर ये रनर यहाँ से अगर ब्रेक कर जाता है, अगर यहाँ से ये ब्रेक कर जाएगा तो एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करेगा। रनर के जस्ट सिमिलर, ऑलमोस्ट सिमिलर स्टॉलन भी है, ये भी क्या है, हॉरिजेंटली बेस से डेवलप्ड होता है। जैसे एग्जांपल क्या है इसका, वाइल्ड स्ट्रॉबेरी। एंड ऑफसेट में क्या होता है कि ये जो एक लॉन्ग इंटरनोड डेवलप करता है, जैसे कि ये नोड हुआ, ओके, और इसके बीच के 2 नोड के बीच के को क्या बोलते हैं, ये इंटरनोड कहते हैं। तो ऑफसेट में क्या होता है, ऑफसेट में इंटरनोड, ओके, ऑफसेट में क्या होता है कि लॉन्ग इंटरनोड डेवलप्ड होता है जिससे कि न्यू प्लांटलेट्स फॉर्म करता है, जैसे वाटर हाइकेंट। एंड सकर में क्या होता है, ये बेस से डेवलप्ड होता है, रूट अंडरग्राउंड से, और फिर ये न्यू प्लांट का फॉर्म करता है, जैसे एग्जांपल है मिंट। तो नेचुरल मेथड में, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के नेचुरल मेथड में ये है। एंड अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल मेथड का, प्लांट को डेवलप्ड करते हैं। और आर्टिफिशियल मेथड ये 3 तरीके से करते हैं, कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। कटिंग में क्या होता है कि इसमें जैसे कि रूट, स्टेम्स एंड लीव्स, इसके पीसेस करते हैं, इसके पीसेस को कट करते हैं एंड देन उससे न्यू प्लांट का डेवलप्ड करते हैं, ओके। जैसे रूट में, रूट लेमन, इसका एग्जांपल है लेमन एंड ऑरेंज। तो लेमन एंड ऑरेंज को जो ग्रो करते हैं तो वो रूट के पीसेस को कट करके उसको ग्रो करते हैं। स्टेम में कॉफी एंड टी, तो कॉफी एंड टी का जो प्लांट होता है तो उसको स्टेम के पीसेस से वो न्यू प्लांट डेवलप्ड होता है। एंड लीफ स्नेक प्लांट है, स्नेक प्लांट का डेवलपमेंट लीफ के पीसेस को कट करके किया जाता है। एंड अब है लेयरिंग। लेयरिंग में क्या होता है कि इसमें ब्रांचेस, जो कि ब्रांचेस में जो रूट्स होते हैं उसको अंडरग्राउंड करके उसको सॉइल के अंदर डाल के उससे न्यू प्लांट का डेवलप्ड करते हैं। जैसे कि है माउंड लेयरिंग। माउंड लेयरिंग में क्या होता है कि जो भी प्लांट का ब्रांचेस जो है ग्राउंड के बहुत नजदीक होता है, बहुत नियर होता है, तो उसमें एडवेंटिटियस, उस ब्रांचेस में अगर एडवेंटिटियस रूट्स है, जैसे हम बताए थे पहले भी, तो उसको क्या किया जाता है कि उस ब्रांचेस को जो है सॉइल के अंदर दबा दिया जाता है, और ताकि उससे जो है वो फिर से वो न्यू प्लांट ग्रो करता है। जैसे कि यहाँ पर है कि ये जैसे कि ये प्लांट है, ओके, ये ब्रांचेस है, तो ब्रांचेस से ये जैसे कि ये सॉइल, ये ग्राउंड के नजदीक है, ओके। सो ये एडवेंटिटियस रूट्स है, तो इसको क्या किया जाता है, इस ब्रांचेस को
ये सॉइल के अंदर ऐसे ऐसे दबा दिया जाता है। ओके, एंड देन जो है ये ब्रांचेस ये न्यू प्लांट डेवलप्ड कर जाता है। न्यू प्लांट डेवलप करने के बाद ये पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाता है और ये इंडिविजुअल प्लांट फॉर्म करता है। जैसे एग्जांपल है जास्मिन एंड रोज। एयर लेयरिंग में क्या होता है कि बहुत सारा प्लांट ऐसा होता है कि जो कि जैसे ट्री एंड सर्व्स, ये इसका ब्रांचेस ग्राउंड के नियर नजदीक नहीं होता है। तो इसमें क्या करते हैं कि जैसे कि यहाँ ओके 1 सेकेंड, इसमें क्या करते हैं एयर लेयरिंग में, तो जो जैसे ट्रीज के जो ब्रांच होते हैं वो ग्राउंड के नजदीक नहीं होते हैं, इसलिए इस ब्रांचेस का ये जो ब्रांचेस है ओके, तो ब्रांचेस का जो बार्क है इसको सील्ड ऑफ किया जाता है, एंड फिर इसको पूरा क्ले से कवर्ड किया जाता है, पूरा मिट्टी से कवर्ड किया जाता है एंड प्लास्टिक से रैप्ड किया जाता है। मिट्टी से कवर्ड करके फिर ऊपर से प्लास्टिक से रैप किया जाता है। एंड जैसे दूसरे ब्रांचेस में यहाँ पॉट है, पॉट में यहाँ वाटर है, यहाँ वाटर इसको प्रोवाइड किया जाता है, तो वाटर जो प्रोवाइड होता है, तो ये कुछ समय के बाद इसमें जो है अब ये एक नया, जैसे कि यहाँ ये जो है कुछ समय के बाद इसमें रूट्स जो है डेवलप्ड होना स्टार्ट हो जाता है एंड इस रूट से हम लोग फिर से न्यू प्लांट ग्रो करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग के बाद क्या है? ग्राफ्टिंग। तो ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि ग्राफ्टिंग में जो होता है उसमें टू प्लांट्स मतलब टू अलग अलग प्लांट्स के पार्ट्स को ज्वाइंट करके हम न्यू प्लांट फॉर्म करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो दो पार्ट्स होते हैं प्लांट के, दो अलग अलग पार्ट्स, एक पार्ट को स्टॉक कहते हैं, दूसरे को स्कॉइन कहते हैं। तो इसमें जो है ये 5 टाइप्स का होता है, जैसे अप्रोच ग्राफ्टिंग, वेज ग्राफ्टिंग, टंग वीव ग्राफ्टिंग, क्रॉन ग्राफ्टिंग। सो ग्राफ्टिंग 5 टाइप्स का हो गया, अप्रोच ग्राफ्टिंग, वेज ग्राफ्टिंग, टंग ग्राफ्टिंग, क्रॉन ग्राफ्टिंग एंड बड ग्राफ्टिंग। तो इसमें क्या होता है कि दो प्लांट के अलग अलग पार्ट्स को मिलाकर न्यू प्लांट का डेवलप कर देते हैं। अप्रोच ग्राफ्टिंग में क्या है, जैसे एक पॉट में प्लांट है, तो इसका जो अपर पार्ट है स्कॉन एंड जिसका स्टॉक है, इस दोनों को क्या करते हैं, दोनों को बाइंड कर दिए और ये फिर आफ्टर सम टाइम्स बाद ये डेवलप करेगा। वेज ग्राफ्टिंग में क्या होता है, इन दोनों का जो नॉच होगा, जहां पर ये मिलेगा, जहां पर इसको हम एडजस्ट करेंगे, वो कैसा होना चाहिए? वी शेप्ड का होना चाहिए। वो कैसा? वी शेप्ड का होना चाहिए। ओके, वेज ग्राफ्टिंग में नोच जो है दोनों का वी शेप्ड में होना चाहिए, तब ये ग्राफ्ट होगा। ओके, टंग ग्राफ्टिंग में क्या होता है, इस दोनों को जो है स्लैंट काटते हैं, स्लैंट में काटते हैं, मतलब हल्का तिरछा काटते हैं, बट सेम एंगल पे, दोनों का एंगल क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। इसको कहते हैं टंग ग्राफ्टिंग। क्रॉन ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि जो अपर पार्ट है, जो कि हम ऊपर का मिलाते हैं स्कॉन, वो हमेशा इसके हिसाब से ही हम एडजस्ट करेंगे, मतलब जो जैसा इसका पोजीशन रहेगा उसी हिसाब से हम इसका अपर पार्ट इसमें एडजस्ट करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे। एंड बर्ड स्टॉक में क्या होता है, बर्ड ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि इसमें स्टॉक में हम बर्ड को इंसर्ट करते हैं। ओके, एंड देन ये न्यू प्लांट डेवलप्ड करता है। तो बर्ड ग्राफ्टिंग ज्यादातर जो होता है वो रेनी सीजन में होता है। सो अप्रोच ग्राफ्टिंग में यहाँ पर एक को दूसरे पॉट, मतलब दो अलग अलग प्लांट है, एक पॉट में एक इसमें, तब बाइंड करते हैं। वेज ग्राफ्टिंग में दोनों का वी शेप्ड होना चाहिए। ओके, एंड टंग ग्राफ्टिंग में दोनों स्लैंट एंगल पे रहेगा, बट सेम एंगल होगा दोनों का। एंड क्रॉन ग्राफ्टिंग में इसको स्कॉन को काट कर फिर स्कॉन को इसके एंगल के अकॉर्डिंग ही ज्वाइन करता है। बर्ड ग्राफ्टिंग में फिर बर्ड को जो है स्टॉक में इंसर्ट करते हैं एंड फिर ये न्यू प्लांट का डेवलप करता है। सो ये ज्यादातर रेनी सीजन में होता है। नाउ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो गया, एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस. So if you are new to this channel, please subscribe my channel and press the bell icon to get all new updates, and thank you so much.